श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए आपको करना है गुरुवार के दिन 7 चने की दाल का उपाय। देखिए 7 चने की दाल आप भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार समर्पित करें जिससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चाहे वो नौकरी से लेकर हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, कोई भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। देखिए गुरुवार के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस गुरुवार को देखिए ज्येष्ठ मास का पहला गुरुवार है और ये बहुत ही शुभ संयोग के साथ आ रहा है। तो देखिए हमें इस दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह 7 चने की दाल का है। देखिए यह चने की दाल वाला उपाय है वह आपके दुर्भाग्य को दूर कर आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है 7 चने की दाल। चने की दाल है वो हमें गिनकर ले लेनी है, खंडित चने की दाल हमें नहीं लेनी है। उसके साथ ही हमें एक खाली बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा जल डाल देना है और हमें ले लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए 2 टुकड़े गुड़ के लेकर हमें उस पात्र के अंदर डाल देना है जिसमें हमने जल भरा हुआ है। देखिए यह गुड़ वाला पेस्ट बन जाएगा। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास जो गुड़ वाला जल है उस गुड़ वाले जल में हमें हमारे पास जो 7 चने की दाल है वो चने की दाल हमें डाल देनी है बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण हमें कर लेना है। तो देखिए उसके बाद में हमें उस पात्र के अंदर से वो चने की दाल निकालनी है और हमें वह भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो चने की दाल हमें समर्पित कर देनी है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए थोड़ा सा जल उसमें से हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। देखिए अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यह भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी। वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माँ पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में पूरा जल हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है और हमें थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाना है। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए यह हो गया पहला उपाय। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना है कि हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके साथ ही हमें ले लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ ही हमें लेनी है एक प्यारी सी कोमल सी बेलपत्र। देखिए बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ से चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में हम ले सकते हैं। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो बेलपत्र है उसे हमें अपने सीधे हाथ में ले लेना है। देखिए सीधे हाथ में लेने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है।
और वह एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, भगवान शिव को स्पर्श होगा। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। इस प्रकार हमें यह एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है और हमारे पास जो गुड़ है उस गुड़ को हमें 1 लोटे जल में डाल देना है और हमें यह हो गया गुड़ मिश्रित जल। और यह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने बेलपत्र समर्पित की है उसके ऊपर हमें धीरे धीरे कर कर समर्पित कर देना है। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमें लगातार स्मरण कर लेना है। वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। यह उपाय भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। गुरुवार का दिन है, ज्येष्ठ मास का पहला गुरुवार है, तो इस दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए तीनों ही उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो हमें कटी फटी बेलपत्र नहीं लेनी है, खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए हमने पहले भी बताया है अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र वहाँ से ले सकते हैं, उन्हें दोबारा धोकर उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें इस उपाय को करना है। देखिए हमें करना क्या, हमारे पास जो 1 बेलपत्र है और हमारे पास जो शहद है उस 1 बेलपत्र को हमें सीधे कर चिकनी वाली साइड में हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली से बीच वाले पत्ते पर हमें शहद से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अच्छे से शहद का हमें लेपन करने के बाद में देखिए तीनों पत्तियां जहां पर जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी को वहां से पकड़कर हमें यह 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो शहद लगा हुआ भाग है वो भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है और हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने बेलपत्र समर्पित की है उस बेलपत्र के ऊपर हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी की तरफ निकलेगा। इसे हमें थोड़ा सा झेल लेना है और उसे अपने माथे पर, अपने नैनों पर और अपने कंठ पर लगा देना है और हमें उस जल का छिड़काव अपने पूरे शरीर पर कर लेना है। अपने पूरे शरीर पर इसे छींट लेना है। देखिए और वहाँ बैठकर हमें थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और अपनी मनोकामना। यह हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए इस उपाय को गुरुवार के दिन आप अवश्य करें। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।